हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज आपकी पर्सन की क्लास थर्ड स्टार्ट होगी। दो क्लासें जैसे आपने देखी होंगी और मुझे उम्मीद है कि अच्छी समझ में आई होंगी। ठीक है, आज थर्ड क्लास चलेगी। ठीक है, जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कल एक क्वेश्चन हमने करने के लिए दिया था आपको वर्ड से, तो देखिए उसे करते हैं पहले। जिन लोगों ने किया हो वो आंसर मैच कर सकता है। यानी 8404 का 237.5% क्या होगा। तो देखते हैं, हमने बताया आपको परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना, तो इसे पहले चेंज करते हैं। तो इसे लिखेंगे 200% प्लस 37.5%। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2। 37.5% को हम लिखेंगे 3 गुणा 12.5%, यानी 2 प्लस 3 गुणा 12.5% की होती है 1/8। तो हो जाएगा 2 प्लस 3/8 बटे 1 करके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 8 हो जाएगा आपका। 8 दूनी 16 प्लस 3, 8 का 8 में करेंगे एक बार, 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 बार, तो हो जाएगा आपका 19/8। यानी हम कह सकते हैं कि 8404 का 19/8 हमें निकालना है। तो निकाल दो यहां से 8404 गुणा 19/8। 8 का डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 4 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, 8 पंजे 40, फिर 4 में नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40। 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 का 5 और 95 हो जाएगा आपका, हासिल 9 हो जाएगा, 19 का 0 में 0 और 9 हो जाएगा, 19 का 5 में फिर से 95 हो जाएगा, फिर से हासिल आपका 9 हो जाएगा, 19 0 0 9 हो जाएगा आपका, और 19 एकम 19। एक अंक बाद दशमलव है तो पीछे से एक काउंट करके दशमलव लगा देंगे, तो आपका आंसर हो गया 19,959.। तो जिनका भी ये आंसर आया हो उनका ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो देखिए, अब जानते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। जो हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं वो क्यों करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। मान लो ए कॉमा बी से 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है, तो इसका मतलब क्या है कि किससे अधिक है? बी से। जिससे कंपैरिजन करते हैं उसे ही मानते हैं, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसे ही मानते हैं। तो बी से अधिक है, तो अगर बी आपका 100 हो गया तो ये 20% अधिक है। कितना हो गया? 100 प्लस 20, यानी ए हो गया आपका 120, बी आपका हो गया 100। अगर इनका रेशियो बनाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 बार, 2 से 5, यानी ए अगर 6 है तो बी 5 है, यानी बी अगर 5 है तो ए। अब इसका यूज देखेंगे, अगर बी 5 है तो ये 6 है। तो इसी तरह से अगर हम कह दें कि ए बी से 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो हम कह सकते हैं जो नीचे होता है वो कंपैरिजन उससे करते हैं, कंपैरिजन जिससे करते हैं वो नीचे आता है। तो हम कहेंगे अगर बी 5 है तो 20% अधिक है ना, 5 पर कितना अधिक है? 1, यानी 5 पर 1 अधिक। बी अगर 5 है तो ए आपका हो गया 5 प्लस 1, कितना हो गया? 6। यही हमारा यहां से आया था। तो
तो इतना ना करके डायरेक्टली अगर परसेंट वैल्यू याद है तो एक 5 ये 6 हो गया। ठीक है, कुछ और देखते हैं इसी से। माना ए डी से 14.2/7% कम, क्या करेंगे यहां, ए डी से 14.2/7% कम है। ए डी से कंपेरिजन किससे हो रहा है, डी से, तो पहले डी माने, तो 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। कंपेरिजन डी से, तो जिससे कंपेरिजन करते हैं वो नीचे आता है, यानी ये 7 हमारा हो गया डी, डी हो गया 7, क्योंकि डी से तुलना हो रही है, डी से कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर डी 7 है आपका, तो ए डी से कम है, तो कितना कम है, 7 पे 1 कम है, यानी अगर डी आपका 7 है तो ए आपका हो गया 7 - 1 बराबर, यानी कुछ भी आपको निकालना है फ्रैक्शन में बदलो, जो नीचे हो उससे कंपैरिजन होता है, वो कह रहा है ज्यादा है तो उतना ज्यादा हो जाएगा, और अगर वो कह रहा है इतना कम है तो कम हो जाएगा। कुछ भी कर लो, जैसे राम श्याम से उम्र का 20% किससे, राम श्याम से उम्र का 20% अधिक है, श्याम से कंपैरिजन हो रहा श्याम से, तो श्याम, अब देखो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5, 1/5, किससे कंपैरिजन हो रही है, श्याम से, तो श्याम जिससे कंपैरिजन वो नीचे, तो श्याम की हो गई 5। अगर श्याम की 5 है तो राम श्याम से उम्र में बड़ा है, अधिक है, तो 5 पे कितना अधिक है, 1। अगर श्याम 5 साल का है या श्याम की उम्र 5 यूनिट है, तो राम की हो जाएगी 5 + 1 बराबर 6। इसी तरह से किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही हो, 10% बढ़ रही हो, तो पहले 10 थी तो अब 11 हो गई, यानी किसी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, एवरेज बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, यानी परसेंट में कम या ज्यादा, तो सीधे फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, नीचे वाले से कंपैरिजन की जाती है और जो ऊपर आता है, अब मान लो यही दे देता 14.2/7% की जगह 28.4/7%, 28.4/7% कम, तो क्या करते हैं, ये 28.4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 14.2/7%, 2 गुणा 14.2/7%, और 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, तो 2 गुणा 1/7 यानी 2/7। कंपैरिजन 7 पे ही हो रहा है, अर्थात जो डी से डी 7 ही रहा आपका, लेकिन ए कितना हो गया आपका, अब 7 पे कम कितना है, 2, 7 पे कम कितना है, 2, तो आपका ये हो गया 7 - 2 बराबर 5। तो इस तरह से करते हैं, जो ऊपर आता है उतना कम या ज्यादा जो भी आपको बताया जाए, नीचे जो होता है उसी से कंपैरिजन की जाती है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। आगे देखो कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। लेवल 0 से हाई तक जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब क्वेश्चन मान लो आपके आते हैं 10, 20 से कितना
परसेंट कम। 10 20 से कितना परसेंट कम है? तो पहले तो ये देखेंगे 10 20 से कम कितना है। 10 20 से कितना कम है? तो 20 माइनस 10 कितना अंतर आया? 10। लेकिन परसेंट वैल्यू तो नहीं हुई, ये डायरेक्ट आ गया नंबर में। 10 कम है किससे? 20 से। किससे कंपैरिजन करना? 20 से। और बताया था जिससे कंपैरिजन करते हैं वो कहां आता है? नीचे। तो यानी 10 20 से कितना कम है? 10 तो कम है, लेकिन किस पे कंपैरिजन करना? 20 पर। तो परसेंट कम कैसे निकालेंगे? 10 बटे जिससे कंपैरिजन करना हो 20, यानी 0 से 0 1/2। और 1/2 की परसेंट वैल्यू होती है 50%। पहले बता चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि 10 20 से 50%। दूसरा, अगर यही उल्टा कर दे क्वेश्चन, अगर इसे उल्टा कर दे, 20 10 से कितने परसेंट अधिक है? अब वैसे देखने में सेम लगना चाहिए। 10 20 से जितना कम होगा 20 10 से उतना ही अधिक होगा। 10 20 से जितना कम है 20 10 से उतना ही अधिक होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां कंपैरिजन आपकी 20 से पूछा है, 20 पे की गई है, यह कंपैरिजन 10 पे की जाएगी। तो देखते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन बदल गया है लेकिन देखने में सेम लगता है। देखो, तो अंतर तो 10 ही हुआ आपका, 20 10 अधिक है। लेकिन किससे कंपैरिजन किससे करना? 10 से कितना परसेंट अधिक है, यानी कंपैरिजन 10 पे करना है। तो परसेंट अधिक बराबर 10 बटे कंपैरिजन किससे करना है? 10 से। 10 एक 10, और एक की आपकी परसेंट वैल्यू हो जाती है 100%। यानी 20 10 से 100% अधिक है। 20 10 से कितना अधिक है? 100% अधिक है। लेकिन 10 20 से कम कितना था? 50%। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल बदलने से क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाता है। तो जरूरी नहीं है ऐसा किया जाना चाहिए। चलो देखो आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 108 144 से कितने परसेंट कम है? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 110 165 से कितना परसेंट कम है? और लेते हैं एक 120 80 से कितने परसेंट अधिक है? और लेते हैं चौथा 320 200 से कितने प्रतिशत अधिक? चलो देखेंगे इन चारों क्वेश्चनों को, समझेंगे कैसे निकालते हैं। तो देखो अधिक कितना है? 108 144 से कम कितना है? तो देखो अंतर कितना है? 36। कितना अंतर है? 36 का डिफरेंस कितना है? 36। हमें यह पता चल गया 36 कम है 144 से। कंपैरिजन किससे करना है? 144 से। तो कितना कम है? तो परसेंट कम कैसे निकालेंगे? कितना कम है? 36 कम है। किससे कंपैरिजन किससे करना? 144 से। 144 से तो 144, 6 से 6 बार 36,
6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 एकम 6, 6 चौके 24 और 1/4, 1/4 की परसेंट वैल्यू हमारी होती है 25। तो 108 144 से कितना कम है? 25%। कितना कम है? 25% कम है। 108 144 से 25% कम है। आगे देखेंगे ये वाला 110 165 से कितना परसेंट कम है? तो सबसे पहले देखेंगे अंतर कितना है, डिफरेंस। तो यानी कितना है? 55 का अंतर है। कितना अंतर है? 55 का। लेकिन किससे? 165 से कितना परसेंट कम है? 165 से। तो कंपैरिजन किससे करना है? परसेंट कम। 55 बटे किससे? 165 से। 55 से 3 बार आपका कट जाएगा, यानी 1/3। और 1/3 की परसेंट वैल्यू होती है 33 सही 1/3, यानी 110 165 से 33 सही 1/3% कम है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे अधिक वाले 2 क्वेश्चन। तो देखो यहां भी अंतर ही निकालेंगे। अंतर कितना है? 40 अधिक है, लेकिन कितने परसेंट अधिक है? किससे कंपेरिजन करना है? 80 से। यानी 120 80 से कितने परसेंट अधिक? तो 80 से अधिक तो 40 हो गया, कितने परसेंट अधिक है? 40 अधिक है। और कितने पर? किससे कंपेरिजन? 80 से। 40 से 2 बार 80, यानी 1/2, मतलब 50%। तो हम क्या कह सकते हैं? 120 जो है वो 80 से 50% अधिक है। कितना अधिक है? 50%। अगला देखेंगे 320 200 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहले तो हम जनरली ये देखेंगे कि 320 200 से अधिक कितना है? 120। कितना अधिक है? 120। लेकिन कितने परसेंट अधिक है? कंपैरिजन किससे करना है? 200 से अधिक कितना है? 120। कंपैरिजन किससे करना है? 200 से। 0 2 से 10 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से, यानी कितना? 3/5। अब 3/5 की पहले तो पता होनी चाहिए डायरेक्टली। अगर नहीं पता है तो लिख लेंगे 3 गुणा 1/5। और 1/5 की फ्रैक्शन परसेंट वैल्यू होती है 20%। 3 गुणा 20%, यानी कितना हो गया? 60%। यानी हम कह सकते हैं कि 320 जो है वो 200 से 60% अधिक है। ठीक है, ये ऐसे होंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। P का 60% Q के 40% के बराबर है, तब P Q का कितने प्रतिशत है? P Q का कितना प्रतिशत है? P का 60%, Q का 40%, दोनों आपस में कैसे है? बराबर है। तो देखो P का 60%, Q का 40%, दोनों कैसे? परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 20 से 3 बार, 20 से 2 बार, यानी 3P बराबर 2Q। तो हमेशा ध्यान रखते हैं अगर बराबर लगा हो तो इसकी वैल्यू इधर वाली होती है और इसकी होती है इधर वाली, अगर बीच में बराबर लगा हो। लेकिन अगर अपॉन की बात करें तो यानी P/Q अगर लिखा होता 3/5 लिखा होता तो फिर P की वैल्यू 3 ही हो जाती, Q की 5 हो जाती है। आपने सामने की वैल्यू होती है, तो वैल्यू होती है आपने
सामने की, लेकिन अगर बीच में बराबर लगा है तो वैल्यू एक दूसरे के पास होती है। तो इसकी ये हो गई, Q की हो गई ये। तो यहां से हमारा निकलेगा P बराबर 2 और Q बराबर 3। P बराबर 2, Q बराबर 3। अब क्वेश्चन में पूछा है तब P Q का कितना परसेंट है, P Q का कितना परसेंट है, P यानी 2, Q का कितना परसेंट है, किससे कंपैरिजन करना है, Q से। Q हमारा निकला 3। ठीक है, P Q का कितने परसेंट ये निकालना है। 2/3 यानी इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1/3। ठीक है, तो 2 गुणा, अब 1/3 की परसेंट वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। कितनी होती है, 33 सही 1/3%। 2 का गुणा कर दो, 33 का 2 में 66, 2 का 1 में 66 सही 2/3। यानी यदि P का 60% Q के 40% के बराबर है तो P हमारा Q का कितना परसेंट है। इसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर ये पूछ लेता Q P का कितने प्रतिशत है, यानी Q P का कितना परसेंट है, तो Q कितना था 3, P का कंपेरिजन किससे करना है, P से। अब P नीचे आ जाएगा बटे 2, 3/2 का मतलब होता है 3 गुणा 1/2। 3 गुणा 1/2 की परसेंट वैल्यू होती है 50%, यानी 150%। तो P Q का 66 सही 2/3% है, लेकिन Q P का कितना 150% है। ठीक है, ठीक है, ऐसे करेंगे। आगे देखते हैं। देखो, देखते हैं क्वेश्चन। तो कहे A का 80% B के 40% के बराबर है, तब B A से कितने परसेंट कम या ज्यादा। हमें यही नहीं पता कम या ज्यादा, तो पता करेंगे पहले कम या ज्यादा है, निकल के आएगा। उसके बाद ये निकाले कम है तो कितना परसेंट कम है, और अगर ज्यादा है तो कितने परसेंट ज्यादा है। तो ठीक है, इसे सोल्व करेंगे। पहले A का 80% कितने के बराबर है, B के 40%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 40 से एक बार, 40 से 2 बार, यानी 2A बराबर 1। चाहे B लिख दो चाहे 1 भी, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 होता है। हमने बताया था अगर बराबर लगाओ तो ये वैल्यू होती है इसकी, ये वैल्यू होती है इसकी। यहां से A बराबर 1 निकला और B बराबर। अब हमें ये पता चला बड़ा कौन सा है, B बड़ा है किससे, A से। अब कह रहे हैं B A से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। B बड़ा है तो ज्यादा होगा, तो लिखो B A से परसेंट ज्यादा। कितना परसेंट ज्यादा है, देखो B A से कितना ज्यादा है, 1। किससे, A से। किससे, A से। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, A से, तो बट्टे में क्या आएगा 1, यानी 100%। 1 हो गया बराबर में, और 1 की परसेंट वैल्यू 100%। तो हम क्या कह सकते हैं, B A से कितने परसेंट ज्यादा है, 100% ज्यादा है। लेकिन अगर यही पूछता A B से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, तो A तो कम था तो परसेंट कम ही आएगा, तो A B से परसेंट कम बराबर। यानी कितना कम है, कम तो एक ही है, डिफरेंस एक ही है, अंतर एक ही है, लेकिन किससे, B से। B से, B कितना है 2, कंपैरिजन किससे करना है, B से, तो कितना कम है 1,
किससे? 2 से, यानी बी से। और 1/2 की परसेंट वैल्यू होती है 50, यानी 50%। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए बी से कितने परसेंट कम है? 50%। और यहां बी ए से, तो यानी कंपैरिजन के अगर पर्सन बदल जाते हैं तो क्या होता है? वैल्यू भी परसेंट चेंज हो जाती है। जिससे कंपैरिजन करते हैं उसे नीचे लिखते हैं, उसी से कंपैरिजन किया जाता है। अब जब दोनों वैल्यू अलग अलग है तो कंपैरिजन अलग अलग से करेंगे, डिवाइड अलग अलग से देंगे, तो फिर परसेंट वैल्यू भी अलग अलग निकल के आपकी आएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितने परसेंट ज्यादा? अब ये तो हमें पता है, जब ए बी से कम है तो ए ज्यादा होगा, ए बी से कम है, सॉरी बी ज्यादा होगा। अब बी कितना ज्यादा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। किससे कंपेरिजन हो? बी से, तो नीचे वाली वैल्यू बी की हो जाएगी, तो बी बराबर हमारा हो गया 5। ए कम है कितना? 20%। किससे? बी से, तो 5 में 1 कम है, यानी बी अगर 5 हो गया तो हमारा ए कितना हो गया? 4। 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4। बी 5 है, ए 4 है, तो अब हमें निकालना है बी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। तो बी ए से परसेंट ज्यादा, कितना परसेंट ज्यादा है? देखो बी ए से ज्यादा है कितना? 1 ज्यादा है, लेकिन किससे? ए से। कंपेरिजन ए से, तो अपोन में क्या आएगा? ए की वैल्यू 4, और 1/4 की परसेंट वैल्यू होती है 25। तो यानी बी ए से कितना ज्यादा है? 25%। और कम कितना था? 20%। तो कंपेरिजन करने पे बदलते जाते हैं। आगे देखते हैं, ये समझ में आया होगा। देखो कुछ और क्वेश्चन 1-2 देखते हैं। पी क्यू से 25% ज्यादा है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम? आगे लिखते हैं, ए बी से 33.1/3% ज्यादा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? देखते हैं पहले वाला। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, कितनी होती है? 1/4। अब बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। क्यू से कंपैरिजन हो रहा है, क्यू से, तो ये 4 वैल्यू हो गए क्यू पर, और ज्यादा की बात हो रही है तो +1। क्यू अगर 4 है तो आपका पी हो गया 4 + 1, कितना हो गया? 5। यानी क्यू आपका 4 है तो पी आपका हो गया 5। तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है? क्यू पी से कितना? क्यू कितना कम है पी से? डिफरेंस कितना है? 1। किससे? पी से। तो देखो कितना कम है? 1। कितने पर कंपैरिजन किससे हो रहा है? पी से। पी बराबर कितना है? 5, और 1/5 की परसेंट वैल्यू होती है 20%। तो यानी क्यू पी से कितने परसेंट कम है? 20%। आगे इसे देखते हैं, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। 1/3 ज्यादा की बात हो रही है, इसमें भी प्लस होगा। अब 20 है, यानी
जो अपॉन में है नीचे वाली वैल्यू है, कंपैरिजन बी से किया है तो ये वैल्यू हो गई बी की। तो बी अगर 3 हो गई तो ए कितनी हो जाएगी, 3 + 1 = 4। बी अगर 3 हो गई तो ए हो गई 4। अब कह रहा है बी ए से कितने परसेंट कम है, बी ए से कितने परसेंट कम है। तो देखो बी कितना कम है, डिफरेंस कितना है 1 का, किससे, ए से, यानी 1/, ए की वैल्यू 4, 1/4 का मतलब 25%, यानी बी ए से कितना परसेंट कम है, 25%। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अगली वीडियो में इससे आगे देखेंगे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, और इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो पिछली वीडियो डाल चुके हैं उसे भी अच्छे से समझें। एक के बाद दूसरी जब पढ़ेंगे, दूसरे के बाद तीसरी, तो क्वेश्चन सीरीज वाइज होते हैं, छोटे फिर उससे बड़े लेवल बढ़ता चला जाता है। तो जब एक एक वीडियो क्रम से देखेंगे तो ये सारा समझ में आएगा। उम्मीद है कि अच्छा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।